तो ये 4 इक्वेशंस क्लियर हो गई है आपको? ठीक है। और सारी की सारी जो इक्वेशंस बनी है, लाइक ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी आर, डी आर इक्वल टू डी एस, किस पर बेस्ड है? थ्योरम 10 यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अब देखो जो आपको प्रूव करना है, जो आपका प्रूविंग पार्ट है वो क्या है। अगर मैं प्रूविंग पार्ट पर जाता हूं तो आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी। आपको क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए डी प्लस बी सी। अब देखो ए बी प्लस सी डी, इट शुड बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो आपने जो 4 इक्वेशंस बनाई है, आपने जो 4 इक्वेशंस बनाई है, अगर मैं इनको ऐड करता हूं, क्या करता हूं? ऐड। तो देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस ऐड हम ऐसे ही करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ऐड होता है आपका, और राइट हैंड साइड में AC प्लस BQ प्लस CQ प्लस DR। पर ऐड करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जब मैं AP, देखो ये आपका AP है, राइट? इसी सेम साइड में आपका क्या आना चाहिए? BP। तो आप देखो क्या AP और BP सेम साइड पर है? अब मान लो अगर आपने BP इक्वल टू PQ की जगह लिखा होता है BQ इक्वल टू BP, ये भी तो हो सकता है। और यहाँ आपने लिखा होता है AP इज इक्वल टू AS। अब AP और BQ तो ऐड नहीं होगा, AP के साथ BQ तो ऐड करोगे नहीं, आपको AP के साथ क्या चाहिए? BP। तो आप इसको पहले इंटरचेंज करोगे और इसको लिखोगे BP इक्वल टू PQ। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? ऐड करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आप देखो यहाँ पर CR है, यहाँ देखो आप CR है, तो CR के साथ क्या होना चाहिए? DR। तो अब आपको ये देखना क्या CR और DR सेम साइड पर आ रहे हैं। अगर मान लो ये भी आपने अपोजिट लिखा होता है DS इक्वल टू DR, तो पहले आप इसको क्या करोगे? भाई A इक्वल टू B और B इक्वल टू बोथ आर सेम, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे DR इक्वल टू DS। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, चलो मैं आगे। अगर ये सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है, तब आप इसके बाद इसको ऐड करोगे। तो जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सारी लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट ऐड होंगे। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये हो गया। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जब आप ऐड करोगे तो AP के साथ क्या होना चाहिए? BP। तो AP और BP को आपने एक ब्रैकेट में रखा, ठीक है। CR के साथ क्या होना चाहिए? DR। CR और DR को आप एक ब्रैकेट में रखो। इसी तरह से AS के साथ क्या होना चाहिए? DS। तो आप AS और DS इसको आप एक ब्रैकेट में रखोगे ऐसे। ये क्लियर हो गया? और BQ के साथ क्या होना चाहिए आपका? CQ। तो आप BQ और CQ को एक ब्रैकेट में रखोगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर हो गया? अब देखो AP प्लस BP, ये क्या हो जाएगा? AP। CR प्लस DR, ये क्या हो जाएगा? CD। और आपका इसके बाद क्या था? AS प्लस DS। AS प्लस DS, ये आपका क्या हो जाएगा? AD। एंड देन BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, ये हो जाएगा आपका बेस। इसी पर बेस्ड आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसी पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो इस पर ये आपका कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब सर्कल जो है पैरेललोग्राम को 4 साइड पे टच कर रहा है, तो ये एक रोम्बस। ये क्या होगा? रोम्बस। रोम्बस का मतलब सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको? क्वेश्चन में गिवन है पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है आपको? पैरेललोग्राम का मतलब इसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। आपको प्रूव करना अगर कोई पैरेललोग्राम जिसको सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो क्या होगा? एक रोम्बस। आपको गिवन है पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल। ये पैरेललोग्राम जो सर्कल को क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है। विद सेंटर हो, इसका सेंटर क्या हो? अगर पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूँ AP जो है CD के इक्वल होगा। मैं बोल सकता हूँ जो AD है आपका वो BC के इक्वल होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। अब आपको प्रूव करना है कि एक रोम्बस होगा। रोम्बस का मतलब क्या? इसकी ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इट मींस व्हाट? AB should be equal to BC should be equal to CD should be equal to DA। ये क्लियर है? अगेन आप यहाँ पर किसका यूज करोगे? थ्योरम 10.2 का। तो आपने क्या कहा? टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। अगेन तो कैन आई से दैट AP will be equal to AS? Yes or no? Can I say that BP will be equal to PQ? Yes or no? Can I say that CR, ये CR will be equal to CQ? और कैन आई से दैट DR will be equal to DS? अब अगेन ऐड करने से पहले जो मैंने आपको कहा था, देखो AP के साथ क्या होना चाहिए आपका? BP। तो AP और BP एक ही साइड में आ रहा है, आ रहा है।
CR, ये आपका CR है, CR के साथ क्या होना चाहिए, DR। CR और DR भी आपका एक ही साइड में, सिर्फ एक साइड को चेक करो, समझ में आ गया। अब आपने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, आपने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, राइट हैंड साइड AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये क्लियर हो गया सारा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब ऐड किस तरह से करोगे, देखो कहना ही से दैट, देखो AP प्लस BP, AP प्लस BP आपने एक ब्रैकेट में रखा, CR प्लस DR एक ब्रैकेट में आएगा, और यहां देखो AS के साथ क्या होना चाहिए, DS, तो AS और DS इसको ऐड करोगे, देन BQ के साथ क्या होगा, CQ, इसको ऐड करोगे, तो AP प्लस BP से आपको मिलेगा AB, ये क्लियर। CR प्लस DR, ये आपका CR प्लस DR, ये आपको क्या देगा, CD। देन AD, AS, ये AS प्लस DS, यहां से आपको मिलेगा AD, एंड देन BQ प्लस CQ आपका क्या हो जाएगा, BC, ये क्लियर है। अब देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AB जो है वो CD के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो आप CD की जगह क्या रख सकते हो, AB, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखो जो BC है, BC जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, AD के, तो आप BC की जगह AD रख सकते हो। आप क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, या आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, और किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो, देन इट इज अ रोम्बस। तो AB इक्वल टू AD, AB प्लस AP क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AB, AD प्लस AD क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AD, 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली AB इक्वल टू क्या हो गया, AD। तो आपने प्रूव कर दिया AB इक्वल टू AD, देखो AB इक्वल टू AD, तो ये क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, और अगर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, ABCD इज अ रोम्बस। कोई डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप इसी तरह से लिखोगे, इसका मतलब क्या है भाई, AB इक्वल टू CD था, अब आपने कहा AB जो AD के भी इक्वल है, AD BC के इक्वल है, तो सारी साइडें इक्वल होगी, तो ABCD इज अ रोम्बस। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन फिगर 10.13, दिस इज द फिगर, ये क्लियर है आपको, ठीक है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, देखो ये एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश है, ये दोनों दो पैरेलल टेंजेंट्स है, ये क्लियर है बात, ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ये आपके अनदर टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, ये क्लियर है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ये एक्स वाई को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई को, ये आपका एक्स वाई है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है इसको, ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को किस पॉइंट पर टच कर रहा है, डी पर। प्रूव दैट एंगल एओपी, ये आपको प्रूव करना है 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है 90 डिग्री है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है, ये देखो ये इस तरह की फिगर बनेगी आपकी, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है आपको। कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, ज्वाइन ओसी, आपने ओसी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल एपीओ, इन ट्रायंगल एपीओ, एपीओ राइट, एंड ट्रायंगल एसीओ, कैन आई से दैट एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल एसीओ। देखो एंगल एपीओ ये कितना है, 90 डिग्री, एंगल एसीओ ये कितना है आपका, 90 डिग्री, व्हाई, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों ट्रायंगल में ये आपकी क्या है, कॉमन साइड, मानते हो, OA इज इक्वल टू OA, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैन आई से दैट OP जो है ये भी एक रेडियस है, और OC जो है ये भी एक रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दैट केस वी कैन से दैट these two triangles are congruent, in that case we can say that these two triangles are congruent। ये क्लियर हो गया, ये दो ट्राइंगल आपके क्या होंगे, congruent होंगे, रीजन क्या होगा, RHS, रीजन क्या होगा, RHS, ये क्लियर हो गया, ठीक है। विद दैट केस कैन आई से दैट अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो कैन आई से दैट एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC। पहले क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, पहले मुझे ये बताओ, एंगल AOP और AOC, देखो AOP ये वाला है,
और ए और सी दोनों के दोनों है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपने कहा तो एंगल ए ओ पी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी एंड लेट दीज टू एंगल बी इक्वल टू ए। इतनी बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। आगे देखो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। व्हिच वन? ट्राइंगल बी ओ क्यू and triangle COQ, and that again we can say that if these two triangles are congruent then these two angles will be equal by CPCT। तो आपने कहा एंगल BOC is equal to एंगल BOQ, पहले बताओ ये क्लियर है, and let it be equal to B। इसमें कोई डाउट है? यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई आपको? ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया जो मैंने समझाया आपको, ठीक है। देन नाउ वी नो दैट, देखो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये पूरा जो एंगल है एक लाइन पर बन रहा है ना, ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180 डिग्री। मैं लीनियर पेयर क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि आपको पेयर नहीं बनना, दो से ज्यादा एंगल है, 1 2 3 4। जब दो से ज्यादा एंगल होते हैं तो हम कहते हैं एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो a प्लस बी ये कितना होगा आपका? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो a प्लस बी इक्वल टू 180, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? 90। तो कैन आई से दैट a प्लस बी ये 90 हो गया। ये तो प्रूव करना था। समझ में आ गया कैसे प्रूव किया? पहला स्टेप क्या? आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करोगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स की आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की। ये 90 होगा। पहले तो देखो आपने ये कंस्ट्रक्शन की, ये आपने कंस्ट्रक्शन की, ये 90 होगा। रीजन? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आपने दो ट्राइंगल ले लिए, कौन कौन से लिए? इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC। लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी एंगल 2। मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय ईच 90 डिग्री। ये क्लियर है? ठीक है। फिर ये कॉमन साइड है तो आपने कहा OA इज इक्वल टू OA बाय कॉमन। देन OP is equal to OC, radii of the same circle. In that case, triangle AOP is congruent to triangle AOC. Reason क्या होगा? देखो ये था आपका राइट एंगल, ये था आपका हाइपोटेन्यूज एंड देन एनी अदर साइड, तो RHS। ये क्लियर हो गया? फिर आपने कहा कि ये जो एंगल है आपका 3 और ये जो एंगल 4 है ये इक्वल होना चाहिए बाय CPCT। सिमिलरली आपने कहा कि ये जो दो ट्राइंगल है BOC और BOQ ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय CPCT। फिर क्या होगा? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। फिर आपने कहा अगर मैं सभी को ऐड कर दूं 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 तो ये होगा 180, दैट इज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो 3 किसके इक्वल है? 4 के। तो आपको 3 और 6 नहीं चाहिए, आपका मतलब है 4 और 5 से। तो आप 3 की जगह भी क्या ले सकते हो? 4। और आप 6 की जगह भी क्या ले सकते हो? 5 इक्वल टू 180। ये क्लियर हो गया? फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या हो जाएगा? 90। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 का मतलब क्या है कि एंगल A और B आपका क्या होगा? 90। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा? ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ऐसे की तरह लग रहा है, इसको आराम आराम से समझो। इसको आपको प्रूफ क्या करना है, देखो आपको फिगर से क्लैरिफाई करता हूँ। आपको ये कहा जा रहा है आपको प्रूव करना है एंगल APB, पहले ये चीज समझ में आ रही है, प्लस एंगल AQP। अब इसको आप स्टेटमेंट में अगर आप तोड़ के देखो तो कैसे तोड़ोगे? देखो आपको ये कहा गया प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट का मतलब APB। इतनी बात क्लियर? क्लियर होगी ना? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट APB, ये क्लियर हो गया आपको? उसने कहा प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from an external point is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center।
आपको कहा जा रहा है कि ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है आपका, ये वाला, ये जो लाइन सेगमेंट है, तो किसको ज्वाइन कर रही है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो लाइन सेगमेंट है किसको ज्वाइन करिए? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसके बीच में ये जो एंगल है, ये सप्लीमेंट्री होगा एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन? दोबारा देख लो आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को यही क्लियर नहीं होता कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। फिर से देखो, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये बात क्लियर। आगे, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इसको ज्वाइन कर रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहां पर ज्वाइन कर रही है? एट द सेंटर। इसके इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में ये जो एंगल है, ये सप्लीमेंट्री है इस एंगल के साथ, तो ये दोनों का जो सम है वो 180 प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन मेनली इंपॉर्टेंट होने का रीजन है कि क्वेश्चन से ही क्लैरिफाई नहीं हो पाता है कि प्रूव क्या कर रहा है। तोड़ तोड़ के समझ में आ गया आपको क्या प्रूव कर रहा है? ठीक है, तो जो गिवन है वो आपने लिखा। फिर एंगल ए पी क्यू, एक तो ये प्लस एंगल ए क्यू बी, इसका सम कितना है? 180 डिग्री। हाँ तो क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, देन रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। अब एक बात बताइए, ओवरऑल तो क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना? 360। अब अगर ये 90 है तो बाकी के जो दो एंगल है इनका सम कितना होगा? भाई 90 90 ये हो गया 180, तो बाकी के जो दो एंगल है, ये हो गया प्लस में एंगल ए पी बी प्लस एंगल हो गया ए क्यू बी, और 90 प्लस 90 दो एंगल ये हो गए, 90 प्लस 90 इक्वल टू होगा 360। तो इसको यहाँ माइनस करोगे तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्लियर हुआ? तो बस इसी तरह से करना है आपको इस क्वेश्चन को, ये ऐसे। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल सर्कल जो क्वाड्रिलेटरल को फोर साइड पर टच कर रहा है, यही मतलब हुआ। अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो पहले तो इसका मतलब समझो। पहले मुझे बताओ क्या इस चीज से एग्री करते हो? ये इसकी अपोजिट साइड है, ए बी और डी सी। ये क्लियर है? अब ए बी जो है सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ये देखो, ये जो ए बी है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो ए ओ बी बना रही है, ए ओ बी। डीसी जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो क्या बना रही है? डी ओ सी। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? ये सप्लीमेंट्री यानी कि 180 होना चाहिए। इसी तरह से अगर दूसरी साइड से देखो तो ये क्या है आपका? एडी। एडी के थ्रू सेंटर पे जो एंगल आ रहा है आपका वो क्या आएगा? ए ओ डी। और बीसी के थ्रू जो सेंटर पे जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? बी ओ सी। इसका सम भी क्या होना चाहिए? 180। ये आपको प्रूव कर, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इस चीज को ऐसे समझो आप, देखो ये गिवन वाला पार्ट है, ये टू प्रूव वाला पार्ट भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब आपने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया? आपने ओपी ओ क्यू ओ आर और ओएस को ज्वाइन कर दिया। आपने किसको ज्वाइन किया? ओपी, ये ओ से पी को, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ओपी ओ क्यू ओ आर और ओएस को, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड करोगे। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, देन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एपी आपने, फिर आपने नेक्स्ट पार्ट में क्या किया? आपने इन ट्रायंगल बीओपी एंड बीओक्यू, आपने दो ट्रायंगल बीओपी एंड बीओक्यू। कौन कौन से ट्रायंगल? बीओपी, देखो ये है बीओ, बीओपी, और ये क्या आपका? बीओक्यू। ये क्लियर हो गया किसकी बात कर रहे हो? बीओपी और बीओक्यू। क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि एंगल बीपीओ इज इक्वल टू बीक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री? बोलो भाई, क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। भाई ये रेडियस है ना, जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, और रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्लियर हो गया? फिर आपने कहा कि ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओपी देखो ये आपका ओपी
और ओ क्यू, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये क्लियर है? ठीक है। फिर आपने क्या कहा, ओबी इज इक्वल टू ओबी कॉमन, ओबी कॉमन साइड है, ओबी आपकी क्या है, कॉमन साइड। ये क्लियर हो गया। अब ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कहना चाहिए था बीओपी इज इक्वल टू बीओक्यू। अभी आपने पीछे भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। बीओपी ये आपका बीओपी है, ये वाला ये आपका बीओक्यू, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी एंड लेट दीज टू एंगल्स बी इक्वल टू ए। ये समझ में आ गया? कहना है से दैट इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो आपका ट्रायंगल है ये और ये जो आपका ट्रायंगल है ये भी इक्वल होगा। फिर बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, लेट दीज टू एंगल बी बी बी। एक को प्रूव करना, बाकी में सिमिलरली करके चलोगे। ये क्लियर हो गया? फिर क्या मैं आगे ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल DOR और ट्राइंगल DOS ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, होंगे। तो बाय सीपीसीटी ये दो एंगल इक्वल होंगे, लेट दिस टू एंगल बी इक्वल टू सी। फिर क्या मैं ये कह सकता हूं आपको कि ये जो आपके दो ट्राइंगल है AOS और POA ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेट दिस टू एंगल बी DD। पहले बताओ इतनी चीज समझ में आ गई आपको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ सम ऑफ एंगल्स अराउंड पॉइंट कितना होता है, 360 डिग्री। तो मैं अगर ये कह रहा हूँ आपको कि ये पूरा जो सर्कल बनेगा ये होगा 360 डिग्री का होगा, तो इसमें आपके A कितनी बार आएगा, 2 बार। B कितनी बार आएगा आपका, 2 बार। C भी आपका 2 बार आएगा, ऐसे D भी 2 बार आएगा, लेकिन सबका सम आपका होगा 360। अब क्या इस चीज से एग्री करता? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये प्रूव करना है ना AOB प्लस DOC। अगर मैं इसको प्रूव करता हूं पहले तो मुझे बताओ AOB में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, A और D। तो मेरा मतलब मेरा जो कंसर्न है वो किसके साथ है, A और D के साथ। अब इस साइड से देखो, अगर यहां जाता हूं मेरा कंसर्न किसके साथ है, B और C के साथ। तो B और C, B और C, ये क्लियर हो गया? यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है। अगर आप यहां से जाओ तो ये वाला देखो AOB, इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, A और D आ रहे हैं। क्या आ रहा है, A और D। और अगर मैं यहां से जाता हूं, यहां से इस एंगल में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, B और C, B और C। ये क्लियर हो गया? इन सबका सम क्या होना चाहिए, A प्लस B प्लस C प्लस D क्या आना चाहिए, 180। एग्री करते हो? अब देखो A प्लस D, A प्लस D ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ D। क्लियर है? अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, B और C। ध्यान से देखना, इस चीज का भी ध्यान रखना, B और C एक साथ है। तो आपने लिखा ट्वाइस ऑफ B प्लस ट्वाइस ऑफ B, मैं बोलूं 360 के इक्वल होगा। यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, A प्लस D। इस चीज का ध्यान रखना, ब्रैकेट में आएगा A प्लस D, बिकॉज पेयर जो है A और D का है यहाँ पर एक साथ। प्लस यहां से भी आपने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, B प्लस C इक्वल टू क्या हो गया, 360। सभी से 2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आएगा A प्लस D प्लस B प्लस C इक्वल टू 360। ये क्लियर? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा, हाँ बिल्कुल कर सकते थे, पर हमें पेयरिंग करना सिखा रहा। ये क्लियर हो गया? अब बताओ A प्लस डी को आप क्या कहोगे, A प्लस डी, AOB, और B प्लस C को आप क्या कहोगे, DOC। 2 से इसको डिवाइड करोगे 180, हो गया प्रूफ। ये प्रूव करने के बाद आप लिखोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AOD प्लस BOC इक्वल टू 180। हो गया क्वेश्चन। प्रॉपर प्रेजेंटेशन से मैं आपको सारी चीजें पहले करवा चुका हूँ, और रिवीजन में मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ। हालांकि मैं दिखा देता हूँ जो मैंने सब आपको बताया अभी। ये सारे मैंने कहा था सिमिलरली से लिखोगे आप B C और D, सबका सम कितना ले लिया, 360। फिर इस तरह से आप इस चीज को प्रूव करो, दूसरों को दिखाने की भी जरूरत है, सिमिलरली करके लिख सकते हो गया क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम्पल 1। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल 2 पर। तो एग्जाम्पल 2 क्या है आपका,
टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू, ये दिखाई दे रहा है आपको, टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, ये आपका एक्सटर्नल, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू, दिस एंगल। ये क्लियर हो गया शिवम, क्लियर है? चले आगे, ठीक है, आप ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस चीज से एग्री करते हो, सेंटर जो होता है, ये सेंटर, सेंटर से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये पूरा एंगल होगा 90, ये होगा पूरा 90। दूसरी चीज, क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि जो टीपी है आपका वो टी क्यू के इक्वल होगा, और ट्राइंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर मैं कहता हूँ ये एंगल एक्स है तो इसको भी एक्स ले सकता हूँ मैं। दूसरा आपने कहा ये पूरा एंगल 90 है, 90 में से इतना एंगल आपका एक्स है, तो बाकी एंगल को मैं बोलूँ 90 माइनस एक्स। पहले फिगर से एंगल समझ में आ गया आपको? yes, बाकी एंगल को क्या बोलूंगा मैं, 90 माइनस एक्स। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर, ठीक है? देन तो यहां तक आपका हो गया कि एंगल ओपी क्यू क्या होगा, 90 माइनस है। फिर आपने कहा इन ट्राइंगल पी टी क्यू, अब देखो इन ट्राइंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू एक्स प्लस दिस एंगल, देखो मैं इसको मेन एंगल्स की नेमिंग कर देता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ पी टी क्यू, मैं बोलूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हो गया एंगल 1। एंगल 2 भी आपका क्या है, एक्स। एंगल 3 भी आपका क्या है, एक्स, इक्वल टू क्या होगा, 180। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2x होगा। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। एंगल 1 क्या है आपका, पी टी क्यू, तो आपने लिखा है पी टी, और 90 माइनस एक्स ये आपका क्या है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। बोलो भाई, ये तो प्रूव करना था, देखो आपको जो प्रूव करने के लिए कहा गया था, पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, हो गया proof। ये एंगल 1 लिया था, ये 90 माइनस एक्स था, तो ये आपका क्या आ गया था आपका, कि एंगल 1 जो है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 90 माइनस एक्स। तो ये आपने कहा ये क्या है आपका ओ पी क्यू, और इसको आपने क्या एंगल पी टी क्यू, हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 3। क्वेश्चन है आपका पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। देखो पी क्यू, ये पी क्यू है, ये कोड है, इसकी लेंथ कितनी है आपकी, 8 सेंटीमीटर। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ ए सर्कल ऑफ, इसका रेडियस कितना, 5 सेंटीमीटर, तो मैं बोल सकता हूँ ये रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू, टेंजेंट एट पी एंड क्यू, पी और क्यू पे ये जो टेंजेंट दिखाई दे रहा है आपको, टीपी और टी क्यू, इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2। भाई ये जो दो टेंजेंट है किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, टी पॉइंट पर। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, आपको टीपी की लेंथ निकाल, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, क्या आपको फिगर क्लियर हो गई है, पहले मुझे ये बताओ, फिगर क्लियर है आपको? भाई आप ये कह रहे हो कि टीपी जो है वो टी क्यू के इक्वल है, लेट इट बी इक्वल टू एक्स, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, तो ये दोनों एक्स एक्स होंगे। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है? उसके बाद अगर ऐसा है तो मैं बोलूं ट्राइंगल टीपी क्यू, ये जो ट्राइंगल टीपी क्यू है, टीपी क्यू, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्या इस चीज से एग्री करते हो? ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है? चलो मैं आपको पहले छोटे वाले मेथड से बता के देखता हूँ, पहले मुझे बताओ वो क्लियर होता है नहीं होता। ये फिगर क्लियर है ना आपको? मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर किए, एक ट्राइंगल है ओपीटी और ओ आर पी, ओपीटी और ओ आर पी। देखो इधर ओपीटी, ओपीटी, मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ओपीटी, ओपीटी, ये ट्राइंगल क्लियर हो गया, ओपीटी।
दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ओ आर पी। ओ आर पी, ध्यान से देख लो, ये दो ट्रायंगल समझ में आ गया जो हमने कंसीडर किया, ओ पी टी और ओ आर पी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। आपने ये कहा कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू पीओटी। अब ध्यान से देखो, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, पी ओ आर ये है इस ब्लू वाले ट्रायंगल का एंगल। yes, और पी ओ टी ये आपका रेड वाले ट्रायंगल का, दोनों का कॉमन एंगल नहीं हो गया? मानते हो इस चीज को? yes, अच्छा, दूसरी बात क्या इस चीज से एग्री करते हो? अगर मैं ब्लू वाले ट्रायंगल की बात करूं, पी आर ओ ये एक 90 डिग्री है, और ओ पी टी ये 90 डिग्री है। तो आपने दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिए। मैं ये नहीं कह रहा कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर तो बोल सकता हूँ। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। तो क्या आपको इतनी चीज समझ में आ गई? पहले ये बताओ कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होंगे? इक्वल। अब देखो ओपी अपॉन ओ आर, ओपी अपॉन ओ आर, देखो ये आपका ओपी है, ये आपका क्या है? ओपी, राइट। अब यहां से ओ आर लोगे, ये सही है क्या? इसमें एरर है, बताओ क्या एरर है? ये ओपी, आपने कहा ओपी अपॉन ओ आर, पीटी अपॉन पी आर। पहले इसको देखो, पीटी अपॉन पी आर, पीटी टेंजेंट है, ठीक है, ये इस ट्रायंगल की ये वाली साइड है, और यहां से आपने कहा पी आर, पी आर, ये ठीक है। फिर से देखो, आपने कहा पीटी, ये पीटी है, अपॉन पी आर, सेम चीज है? नहीं, इसमें एरर है, किसी एक साइड में एरर है। दिखा रहा हूं दीदी, मैं कह रहा हूं आपको ट्राइंगल ओ पी टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ आर पी। ये क्लियर है? आपने लिखा ओपी अपॉन ओ आर इक्वल टू पी टी अपॉन आर पी इज इक्वल टू ओ टी अपॉन ओ आर। अब यहां देखो, ओपी अपॉन ओ आर, ओपी अपॉन ओ आर, ये ठीक है, ओपी अपॉन ओ आर, ये सही है। अच्छा, पीटी अपॉन आरपी, पीटी अपॉन आरपी, पीटी अपॉन आरपी, फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। फिर आपने कहा ओटी अपॉन ओ आर, ओटी, इस ट्राइंगल के लिए ओटी क्या? हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ओपी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ओपी। यहाँ आपका है, समझ में आ गया? यहाँ पर क्या आएगा आपका? जहाँ ओटी है वहां पर उसके साथ क्या आएगा? ओपी आएगा। ये चीज समझ में आ रही है? पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी? ठीक है। नाउ अब आपको इनकी वैल्यूज चाहिए। किसकी वैल्यूज चाहिए? देखो ओपी, ओपी कितना है आपका? ओपी है आपका 5, ये एग्री करते हो? ठीक है। और ये जो पूरी साइड है ये आपकी 8 है। अब सेंटर से आप लाइन ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। तो अगर मुझे पी आर की वैल्यू चाहिए तो पी आर कितना है मेरा? 4, ये भी एग्री करते हो? और यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अगर ये 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ आर कितना आ जाएगा आपका? 3। इसमें कोई डाउट? यहाँ तो सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो मैंने सारी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ आ जाओ, तो देखो ओपी, ओपी की जगह आपने क्या लिखा? 5। ओ आर, ओ आर की जगह आपने क्या लिखा? 3। पीटी आपका क्या है? टेंजेंट। पीटी की वैल्यू आपने क्या ली है? एक्स, तो यहाँ क्या हो गया? एक्स। आरपी, आरपी आपका क्या है? 4। आपको तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इसकी जरूरत भी नहीं है भैया, आपको तो टेंजेंट ही निकालनी है। अगर इसको मैं इक्वेट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 5 4 20/3। अब अगर ये मेथड समझ में आ गया तो इससे इजी मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। अदरवाइज दूसरा मेथड जो है वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। फिर आपको पूरी ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लगा के ऐसे करना पड़ेगा कुछ, ये पूरा मेथड बन है। मुझे पता तुम्हें दूसरे वाले पसंद आएगा। ये देखो, ये पहला मेथड है, ये मेथड 2 करवाया है। क्लियर हो गया? ठीक है, सिमिलैरिटी प्रूफ करो,
ठीक है।